हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक्रोमेगैली की। तो देखिए एक्रोमेगैली इसमें क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन जो एक्सेस होता है ये 98% केसेस में पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होता है और 2% केसेस में दूसरी वजूहत होती हैं। तो दूसरे रीजंस भी हम हल्का सा देख लेते हैं। तो देखिए एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है पेनक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर से, तब भी हमको ग्रोथ हार्मोन एक्सेस देखने को मिलता है। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ट्यूमर हमको देखने को मिलता है। ये भी दो तरह का होता है, एक तो हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा। तो हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा, उस वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, उसी वजह से हमको एक्रोमेगैली देखने को मिलेगा। और हो सकता है एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर हमको देखने को मिले। इसका एग्जाम्पल ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर। ठीक है, तो ये 2% केसेस में सिर्फ ऐसा देखने को मिलता है, बाकी 98% केसेस में पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया टिपिकली काउज्ड बाय पिट्यूटरी एडिनोमा। तो टिपिकली मीन्स 98%। ठीक है, तो ये हो गया। और ये मोर कॉमन है मेल में फीमेल से, क्योंकि आगे हम बात करेंगे प्रोलैक्टिनोमा की। तो प्रोलैक्टिनोमा ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल में, तो लेकिन एक्रोमेगैली ये मेल में ज़्यादा कॉमन होता है। और फाइंडिंग की बात करें तो फाइंडिंग वैसे हमको सिर्फ पहली बार में देखने में बहुत मुश्किल होता है फाइंड करना, इसलिए हमको रिलेटिव इमेज से पता चलता है कि यहाँ क्या क्लिनिकल फाइंडिंग हुई है। तो देखिए इसमें लार्ज टंग विद डीप फरोज हमको देखने को मिलेगा, फ्रंटल बॉसिंग, कॉर्सिंग ऑफ फेशियल फीचर्स विद एजिंग। ठीक है, कॉर्सिंग ऑफ फेशियल फीचर्स विद एजिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और डीप वॉइस प्यूबर्टी के बाद भी ये सब देखने को मिलेगा। और डायाफोरेसिस देखने को मिलेगा। डायाफोरेसिस क्या है? एक्सेसिव स्वेटिंग। तो एक्सेसिव स्वेटिंग इसमें देखने को मिलेगा। हाइपरट्रॉफिक एट्रोपैथी देखने को मिलेगा। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, तो ग्लूकोज टॉलरेंस इसमें इम्पेयर्ड हो जाएगा, बहुत बड़ी फाइंडिंग इसकी है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी बॉडी, तो इस वजह से ग्लूकोज टॉलरेंस ये बिल्कुल इम्पेयर हो जाएगा। और हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। ठीक है, तो सीवीएस ही ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है एक्रोमेगैली की कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। और उसके बाद देखिए ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अगर चिल्ड्रेन में हो रहा है, ये तो एडल्ट में हम बात करते हैं, प्यूबर्टी के बाद ऐसा होता है, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद ये सारी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस हमको चिल्ड्रेन में देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, इंक्रीज लीनियर बोन ग्रोथ ड्यू टू अनफ्यूज्ड एपिफाइसिस। तो इसमें इंक्रीज लीनियर बोन ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि एपिफाइसिस जो होती है ये अनफ्यूज्ड होती है। तो पता क्या चला कि गिगेंटिज्म की कंडीशन में ये ग्रोथ हार्मोन एपिफिशियल फ्यूजन से पहले ही एक्सेस में हो जाता है। तो ये हो गया हमारा गिगेंटिज्म। इसमें एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर एपिफिशियल फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही चिल्ड्रेन में अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो तो गिगेंटिज्म होगा, उसकी वजह से एपिफिशियल फ्यूजन नहीं होगा, या उससे पहले हुआ तो उसी वजह से इंक्रीज लीनियर बोन ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। ये हो गया। अब देखिए डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में देखिए इंक्रीज सीरम IGF-1 लेवल। तो सीरम IGF-1 लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ये हमको एक हिसाब से स्क्रीनिंग में पता चलता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट हम करते हैं, उसमें हम ये चेक करते हैं। और जब इससे स्क्रीनिंग के बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट पे अगर जाते हैं तो उसमें हम क्या, तो उसमें हम चेक करते हैं फेलियर टू सप्रेस सीरम ग्रोथ हार्मोन फॉलोइंग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से सीरम ग्रोथ हार्मोन ये जो होगा ये सप्रेस नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, यानी फास्टिंग कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, तो फास्टिंग कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, फिर हम ग्लूकोज अगर ले लिए तो ये ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा। लेकिन जब एक्रोमेगैली की कंडीशन में है, पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह की कंडीशन है, तो अब हम ग्लूकोज लेंगे तो पहली बात तो ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है फीचर, इस वजह से बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, तो क्योंकि ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। फिर भी जब हम ग्लूकोज देंगे तो ग्लूकोज देने के बाद भी यहाँ पे ये ग्रोथ हार्मोन ये कम नहीं होगा, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, तो डायग्नोसिस में हमने दो चीज़ देखा कि स्क्रीनिंग के लिए हम सीरम IGF लेवल चेक करेंगे, और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम यहाँ पे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट चेक करेंगे। अगर एक्रोमेगैली है तो ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज देने के बाद भी कम नहीं होगा। और देखिए पिट्यूटरी मास सीन ऑन ब्रेन MRI। फिर ये देखिए इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, MRI, उसमें भी गैडोलिनियम इन्हांस्ड MRI। ठीक है, गैडोलिनियम इन्हांस्ड MRI ये इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए पिट्यूटरी एडिनोमा रिसेक्शन। तो पिट्यूटरी एडिनोमा रिसेक्शन ये सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका समझो यही होता है कि रिसेक्शन कर देना होता है। और रिसेक्शन में हम ट्रांससफिनॉइडल रिसेक्शन इसका करते हैं, यानी ये जो सफिनॉइडल साइनस है इस तरफ से हम यहाँ से इसका रिसेक्शन करते हैं। और उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि अगर रिसेक्शन के बाद भी नहीं क्योर्ड हो रहा है तो इफ़ नॉट क्योर्ड ट्रीट विद ऑक्टीरियोटाइड। अगर रिसेक्शन के बाद भी
ये क्योर नहीं हो रहा है तो ऑक्टेरियोटाइड से इसको हम ट्रीट करेंगे। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑक्टेरियोटाइड ये सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है और ग्रोथ हार्मोन की जहाँ पे हमने फिजियोलॉजी की बात की थी वहाँ पे हमने बात किया था कि ग्रोथ हार्मोन ये सप्रेस होता है सोमेटोस्टेटिन से। तो सोमेटोस्टेटिन निगेटिव फीडबैक देता है इसको और ये सप्रेस होता है, यानी इसको इनहिबिट करता है, एंटागोनिस्ट है इसका। तो ऑक्टेरियोटाइड इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और उसके बाद फिर देखिए पेग्विसोमेंट, तो पेग्विसोमेंट भी हम देते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा, फिर भी ये डेंजरस नहीं होगा, ये उतना नुकसानदेह नहीं होगा क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर जो होंगे ये ब्लॉक हो जाएंगे। और डोपामीन एगोनिस्ट, हम डोपामीन एगोनिस्ट भी दे सकते हैं। और डोपामीन एगोनिस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये ट्विन हार्मोन कहलाता है प्रोलेक्टिन का। और एक्रोमेगैली की कंडीशन में या एक्सेस ग्रोथ हार्मोन की जो कंडीशन होती है उसमें 20% केसेस में ऐसा होता है कि ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज हुआ है तो हम कैबरगोलिन देंगे, ठीक है। कैबरगोलिन क्या है? डोपामीन एगोनिस्ट है और डोपामीन क्या करता है? ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है, सिक्रेट को इनहिबिट करता है। और ड्रग ऑफ चॉइस इसकी प्रोलैक्टिनोमा की कैबरगोलिन ही थी। तो इस वजह से अगर जो 20% केसेस हैं जिसमें ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन दोनों इंक्रीज होता है उस कंडीशन में हम कैबरगोलिन देंगे जो कि डोपामाइन एगोनिस्ट है। वैसे ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो ऑक्टेरियोटाइड है, लेकिन ऑक्टेरियोटाइड देने से पहले भी हम सबसे पहले मेन ट्रीटमेंट हमारा जो होता है वो पिट्यूटरी एडिनोमा रिसेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एक्रोमेगैली का। एक्रोमेगैली में ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होता है ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा 98% केसेस में, बाकी 2% केसेस ये हैं। और इसमें फाइंडिंग जो होती है ये देखने को मिलती हैं। तो इसमें हम पहले की इमेज से बाद की इमेज को कंपेयर करेंगे तभी हम फाइंड कर पाएंगे। और अगर ये चिल्ड्रेन में एक्सेस देखने को मिल रहा है तो इसको हम गिगेंटिज्म बोलते हैं। और डायग्नोसिस की बात करें तो स्क्रीनिंग में हम सीरम IGF-1 चेक करते हैं और कन्फर्मेटरी टेस्ट में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट चेक करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हम MRI करते हैं, ठीक है। और बाकी ट्रीटमेंट की बात करें तो पिट्यूटरी एडिनोमा रिसेक्शन ये परमानेंट ट्रीटमेंट है। और अगर इससे सही नहीं हो रहा है तो हम ड्रग दे सकते हैं सोमेटोस्टेटिन एनालॉग ऑक्टेरियोटाइड जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, ये देंगे। और ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हम दे सकते हैं। और अगर ये कपल्ड है प्रोलैक्टिनोमा के साथ तो हम इसमें कैबरगोलिन देंगे क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोलैक्टिनोमा की, ठीक है।